एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वेदा। आज से हम आपके लिए क्लास 10th के लिए एक बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये लेक्चर्स आपके डिटेल लेक्चर्स रहेंगे, इसमें हम वन शॉट नहीं कर रहे हैं, डिटेल में आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक जिसने पढ़ाई नहीं करी है वो भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से कर सकता है। आज जो हम आपका पहला चैप्टर ले रहे हैं वो हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस का ये आज पहला लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें जो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है वो यही आता है कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर है क्या, है ना। लाइफ प्रोसेसेस हम कई बार सुनते हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, है ना। आपकी लाइफ को, है ना बेटा, बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मैम ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा प्रोसेस होता है जो बेटा क्या करता है, आपके लाइफ को आगे चलाने में हेल्प करता है, आपकी लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका एक्सक्रीशन, उसके बाद आता है सर्कुलेशन एंड उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेशन। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये हैं बेटा आपके लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हम ये लाइफ प्रोसेसेस बेटा आज डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ के प्रोसेस, मतलब अपने लाइफ को प्रोसेस करता है, कोई प्लांट कैसे करता है, कोई एनिमल कैसे करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही होगी कि द बेसिक एंड द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग organism to sustain and maintain life, है ना। ऐसे बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में, है ना, अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, है ना। बॉडी मेंटेन रहेगी तो लाइफ मेंटेन हो जाएगी। तो बेटा ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के आपके पास लाइफ प्रोसेसेस के अगर हम देखें तो लाइफ प्रोसेसेस के कुछ क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्या पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चैप्टर को बेटा बिल्कुल हम डिटेल में कर रहे हैं, बहुत आपके पास बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्प आपका चैप्टर क्रिस्पी तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। क्रिस्प भी आपको इसमें देंगे। लास्ट में मैं आपको जितना मैंने आज पढ़ाया उसका पूरा समरी भी दे दूंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए चिंता कर रहे हैं। तो पहला जो आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, है ना। फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन बोलते हो, है ना। आप इसको टेकिंग बोल सकते हो, ऑब्टेनिंग बोल सकते हो। इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस जिसमें आप खाने को लेते हो, है ना, खाने को हाथ से उठा के अपने मुंह में डालते हो और उसके बाद वो आपकी बॉडी में क्या होता है? यूटिलाइज होता है। आपके जो डेली जो काम होते हैं, आप चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारी चीज कैसे हो रहे हैं? क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो? न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा बेटा इसमें आता है आपका रेस्पिरेशन, है ना। अब न्यूट्रिशन तो ले लिया, उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू obtain एनर्जी,
है ना, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए बेटा जो खाना आपने खाया उसका ब्रेक डाउन करना जरूरी है। ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं? ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन की हेल्प से। देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, आप खाने को खाते हो, है ना, आपको सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? क्या आपको प्रोटीन से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? क्या आपको विटामिन से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? नहीं। क्या आपको मिनरल से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है बेटा कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। आप जो डेली खाना खाते हो, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है, मतलब है ना, तो आप सारी चीजें लेते हो, लेकिन ज्यादा जो आप लेते हो वो आप लेते हो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि हम चावल खाते हैं, चावल में दाल कम लेते हैं, चावल ज्यादा लेते हैं, मतलब चावल ज्यादा खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। सब्जी कम लेते हैं, रोटी ज्यादा लेते हैं, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम ज्यादा इसीलिए खाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है ना। आप कम मात्रा में लेंगे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा खाते हैं। और बेटा हमारा जो खाने का सिस्टम है वो भी ऐसा ही बना हुआ है ना। तो होता क्या है कि आप खाने को आपने लिया, आपने खाया, ठीक है, वो आपके पेट में गया, पेट में मतलब आपके इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में बेटा आपके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। वो विलाई क्या करते हैं? वो विलाई उस खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ब्लड में फ्लो, मतलब कि ब्लड में डालते हैं। ब्लड में क्या होता है बेटा? ब्लड के थ्रू वो खाना जो न्यूट्रिशन आपने खाने से लिया वो आपके सारे सेल्स में जाता है ना। ब्लड हर सेल तक वो न्यूट्रिशन को पहुंचाती है। उन सेल्स में क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब मैम रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन बेटा आप जो सांस लेते हो, आपके अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, उस ऑक्सीजन की हेल्प से आपके हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो खाना आपके सेल्स में गया है उसका ब्रेक डाउन होता है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो बेटा आपकी क्या बनती है? एनर्जी बनती है। एनर्जी स्टोर होती है एटीपी फॉर्म में, और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी फॉर्म में बेटा वो जो एनर्जी बनी है वो स्टोर होती है और काम आती है। आप काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी सेल में क्या है? एनर्जी है। आपकी बॉडी के हर पार्ट में सेल्स हैं, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, और बेटा एनर्जी सेल के अंदर स्टोर होती है, वो आपको काम करने में हेल्प करती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, आपने कभी सोचा है कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो कहां से आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आता है कि जो खाना आपने लिया, जो खाना आपने खाया, वो उसमें क्या हुआ? वो खाना आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से वो पूरी बॉडी के सेल्स में चला जाता है। सेल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बेटा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलके, मतलब ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, एंड बेटा उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है? वो होता है बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आप रेस्पिरेशन एक्सहेलेशन के थ्रू क्या करते हो? अपनी बॉडी से बाहर छोड़ देते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम ऑक्सीजन तो बाहर से ले रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से तो बन रहा होगा। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में बनता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनता है। एवरी प्रोसेस इज रिलेटेड, ठीक है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम आपकी बॉडी में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक के बिना दूसरा अधूरा है बेटा। बॉडी का कोई भी हिस्सा खराब हो जाता है, कोई भी पार्ट खराब हो जाता है बेटा, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। मतलब बिल्कुल ही अगर खराब हो गया तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, है ना। आप नहीं रह सकते। किडनी खराब हो गई तो भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी, दिमाग खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी, आपके ब्लड में प्रॉब्लम हो गई तो भी प्रॉब्लम होगी, आपके बोन्स में, आपकी मसल्स में, है ना, आपकी बॉडी के किसी भी टिश्यू में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बेटा वो आपकी पूरी बॉडी को खराब कर देता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा, हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, है ना, सारे ऑर्गन सिस्टम, वो सारे के सारे
एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लिंक हैं, हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर इज जस्ट नॉट फॉर योर सिलेबस, ये चैप्टर आपको आपकी बॉडी के बारे में समझाता है ना, कि आखिर आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपकी बॉडी, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की चीजें, जीव जंतु वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ध्यान रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा हमारा इसमें आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, देखो दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आप जस्ट समझते हो अपनी मतलब जो आपकी समझ है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वही है ट्रांसपोर्टेशन की। एक जगह को, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना, ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, ठीक है, वही होता है ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produce ठीक है जी। ये जो चारों की चारों डेफिनेशंस है बेटा, बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इन डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, ओके, चलो तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, है ना। आप खाने को हाथ से उठा के अपने मुंह में डाल रहे हैं, तो बेटा आप क्या कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो न्यूट्रिशन का कहलाता है। दूसरा है बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब जो आपने खाना ले लिया, अपने मुंह में डाल लिया, अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर वो चला गया, उसके बाद क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। उस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तीसरा है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है बेटा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना। ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, है ना। आपका बॉडी में किसी भी चीज का खाना अगर आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू ब्लड, तो वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। कोई भी चीज, आपने दवाई खाई, दवाई आपकी बॉडी में चली गई, है ना। मुंह से दवाई खाते हैं, हाथ के दर्द को सही कर देती है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया हाथ तक, है ना, दवाई का। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद बहुत एक मेन टॉपिक वो है एक्सक्रीशन। मेन डेफिनेशन एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस जिसमें रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का, जो कि किसी भी प्रोसेस के दौरान बना है, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटो ऑटोट्रॉप एंड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये, शायद इसमें एक सेकेंड, है ना, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना बेटा ऑटोट्रॉपिक, है ना।
ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा, ट्रॉफिक का मतलब होता है आपके पास फूड, है ना। तो अपने आप अपने खाने को बनाता है जो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है अपने आप अपने खाने को प्रिपेयर करना। वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक होता है बेटा फोटो ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब फोटो बेटा जहां भी आपको बायोलॉजी में नजर आ जाए, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना। ये आपके पास लाइट के लिए इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर लाइट का कुछ काम है ना। फोटो जहाँ पर लिखा हुआ आ जाए बायोलॉजी में, इसको आप लाइट समझना, एंड बेटा कीमो जहाँ पर आ जाए उसको आप केमिकल समझना, ठीक है। तो फोटो जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपने खाने को खुद बनाना, है ना। तो दो तरीके का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, पहला है आपके पास फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा है बेटा आपके पास कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने खाने को बनाता है सनलाइट की हेल्प से, है ना। लाइट की हेल्प से जो अपने खाने को बना रहे हैं उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। क्योंकि फोटो हमने नाम क्यों रख दिया, क्योंकि बेटा लाइट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना बना रहा है लाइट के यूटिलाइजेशन से, तो उसको फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अगर बेटा ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो खाना बना रहा है लाइट केमिकल के प्रेजेंस में, केमिकल के हेल्प से, तो उसको बोलते हैं बेटा जी कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, प्रिपेयर फूड या प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग सनलाइट, है ना। हम मेनली सनलाइट यूज करते हैं, तो सनलाइट, है ना। और यहां पर होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग केमिकल, ठीक है, केमिकल। एग्जाम्पल क्या होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप के, एग्जाम्पल होते हैं बेटा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और क्या होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप के, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को बेटा हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं सम बैक्टीरियाज, है ना। वो साइनोबैक्टीरिया नहीं होंगे बट अलग तरीके के बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर टू फुलफिल देयर फूड, टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, है ना। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाता है अपने खाने के लिए, है ना, अपने खाने के लिए जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाता है तो उसको बेटा बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ तो मैं ऑटोट्रॉफिक हूँ, और जब मैं किसी और पे, किसी को मार के खाना खा रही हूँ, किसी के ऊपर एज अ पैरासाइट में रह रही हूँ, उसको उस पे खाना खा रही हूँ, है ना, या फिर कोई एज अ पैरासाइट या कोई सड़ गया है, गल गया है, उससे अपना खाना ऑब्टेन कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ बेटा, मैं कैसे तरीके का ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं बेटा हेटरोट्रॉफिक तरीके का ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी हो सकते हो, ठीक है। चलो, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक, ये तीन तरीके के जो टाइप्स हैं ये हैं बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप थे मैम, दो टाइप थे, एक था आपके पास कीमो ऑटोट्रॉप और एक था फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। और बेटा इसमें होते हैं तीन, जिसमें पहला है आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो ठीक है, इसमें क्या होता है,
organism consume and digest food internally. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन के। हम कैसे ऑर्गेनिज्म में बेटा, हमारे अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, हमारे अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम क्या करते हैं, हम खाने को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली प्लेट में से उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड डाइजेस्ट फूड इंटरनली, इंटरनली अपने खाने को क्या करते हैं, इंटरनली अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं। इंटरनली मतलब कि हम खाने को खाते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं और फिर वो हमारी बॉडी उसको अंदर से क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा एनिमल्स में भी होता है, कैट है, डॉग है, बफेलो है, काउ है, गोट है, शीप है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, अपने खाने को कंज्यूम करते हैं और अपने खाने को इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। मैं इंटरनली क्यों बोल रही हूं आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपके पास सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन dead and decaying, organism feed on dead and decayed organism, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा वो फीड करता है डेड, मरे हुए, और डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग मतलब सड़े हुए, मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। आप इसको डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी लिख सकते हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना बेटा। एक मिनट, है ना, मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, फंजाई इसका एक मेन एग्जाम्पल है बेटा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल क्यों लिखा मैंने, ऑर्गेनिक मैटर क्यों लिखा, ऑर्गेनिक, हम बेटा हम आप सब ऑर्गेनिक मैटर ही तो हैं, है ना। पेड़ से अगर पत्ते गिर गए, बहुत सारे पेड़ से पत्ते गिर के सड़ गए, है ना, ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, पेड़ का जो पत्ता गिर गया मतलब मर गया, मरने के बाद वो सूख गया, सड़ गया, तो मतलब वो डिके हो गया, तो डेड हो गया, डिके हो गया। वो आपके पास क्या बन जाता है, लिटर बन जाता है। लिटर आपने सुना होगा, है ना, लिटर का मतलब क्या होता है, जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं जब वो जमीन पे गिर जाते हैं तो उसको लिटर बोलते हैं। दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा, अगर आपने सुना होगा तो बेटा होता है वो डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस होता है जिसमें मरे हुए ऑर्गेनिज्म में हम लेते हैं एनिमल्स और प्लांट दोनों को, जो अगर एनिमल और प्लांट दोनों की मरी हुई बॉडीज कहीं पे पड़ी हुई है तो वो डेट्राइटस है। अगर सिर्फ प्लांट की मरी हुई बॉडीज प्रेजेंट है, पड़ी हुई है, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लिटर। उसको क्या बोलते हैं, उसको लिटर कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोनों की, है ना, डेट्राइटस की भी, है ना, और लिटर की भी बात हो रही है। तो जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं और मरे हुए प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर जब कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है ना, मर के बहुत दिन तक तो फ्रेश रहेंगे नहीं, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उनके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है तो बेटा उसका जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फंजाई। फंजाई जो आपका, अगर आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी, शायद आपने नहीं सुना होगा, 9th क्लास में आपने सुना होगा अगर, तो आपको पता है कि आपके पास टोटल 5 किंगडम है ना। 5 किंगडम में आपने आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें बेटा उसने समझाया था कि हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे 5 किंगडम में डिवाइडेड है। उसने डिवाइड करके दिए थे हमको 5 किंगडम में। सबसे पहला उसने बोला था कि या तो आपके पास प्रोटिस्ट होंगे, या तो आपके पास मोनेरा होंगे, या आपके पास क्या होंगे, फंजाई होंगे, या आपके पास प्लांट्स होंगे, या आपके पास एनिमल्स होंगे। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि जितने भी हमारे अर्थ में, हमारे
अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उसने या तो उसने प्लांट बोला, या उसने एनिमल बोला, या उसने फंजाई बोला, या उसने प्रोटिस्टा बोला, या उसने बैक्टीरिया बोला। बैक्टीरिया को मोनेरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये 5 किंगडम है इनमें से एक किंगडम है बेटा फंजाई। किंगडम फंजाई, उसके अपने फीचर होते हैं, प्लांट्स के अपने फीचर हैं, मोनेरा के अपने फीचर है, प्रोटिस्टा के अपने फीचर है, एनिमल्स के अपने फीचर हैं, सबके अलग अलग फीचर है, सब अलग तरीके से अपने खाने को लेते हैं। कोई बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, कोई पैरासिटिक करता है, कोई सैप्रोफिटिक करता है, कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई कीमो ऑटोट्रॉप है, कोई बेटा फोटो ऑटोट्रॉप है। सबका अपने अपने तरीके से न्यूट्रिशन चलता है। तो उनमें से एक मैं आपको किंगडम बताना चाहती हूँ कि एक फंजाई एक किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर, जैसे प्लांट्स है, प्लांटी किंगडम, प्लांटी एक किंगडम है, उसके अंदर देखो बेटा दुनिया भर के प्लांट्स है ना। एनिमल किंगडम, एनिमलिया एक किंगडम है जिसमें दुनिया भर के एनिमल्स हैं, हम और आप भी एनिमल्स हैं, ठीक है। हमारे आसपास जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको एनिमल ही कंसीडर किया जाता है, और उसके अलावा तो एनिमल्स जो हैं वो तो हैं ही एनिमल्स, है ना। तो वो सारे लोग क्या है, एनिमल्स है। उनमें से एक, अगर मैं किंगडम की बात करूं, 5 किंगडम में से प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया को छोड़ के, तो फंजाई एक किंगडम है। फंजाई जो ज़्यादातर फंजाई होते हैं वो बेटा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो, इसमें आपको ना एक एग्जाम, इसका अगर मैं एक स्पेसिफिक बताऊं तो ब्रेड मोल्ड, अरे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और बेटा मशरूम भी एक फंजाई है, जो एडेबल फंजाई भी होते हैं। एडेबल मतलब जिनको आप खा सकते हो, बेटा मशरूम है। यीस्ट भी ओके, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। यीस्ट भी एक क्या है, एडेबल फंजाई है। और हाँ ठीक है, यीस्ट क्या है, एक एडिबल फंजाई है। आपने देखा होगा यीस्ट बेटा बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं ना, बेकरी वगैरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म obtain nutrition by living on living organism, है ना। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने खाने को ऑब्टेन करता है। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे अपने खाने को ऑब्टेन करता है, ठीक है। अब बेटा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है तो अपने खाने को उससे ऑब्टेन करेगा, है ना। तो क्या वो उसको मार देता है? अगर मार देगा तो बेटा खाना कैसे खाएगा, है ना। अगर अपने पार्टनर को, जिसके साथ वो रह रहा है, जिससे उसको खाना मिल रहा है, अगर वो उसको मार देगा तो फिर उसको खाना कैसे मिलेगा, है ना। तो उसको अपने दोस्त को, जिसके साथ वो रह रहा है ना, उसको मारना भी नहीं है, उसके ऊपर से खाना भी लेना है। अगर ये प्रोसेस उनके बीच में चल रहा है, इस तरीके से वो खाना अगर खा रहे हैं, तो बेटा ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका एक सबसे बेसिक, एक मतलब बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल जो अक्सर सभी को पता होता है, वो है आपके सर के जुएं, है ना। वो क्या है बेटा? एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। अब बेटा आपको जुएं मारती तो नहीं है, जिसके सर पे, अगर कभी भी किसी के सर पे जुएं पड़ी होंगी, आपके आसपास किसी के भी सर पे रही होंगी, तो बेटा वो मारता तो नहीं है हमको जू, है ना। हमको मार देगा तो फिर उसको कैसे खाना मिलेगा? तो मारता नहीं है, लेकिन हमारे से फूड ऑब्टेन करता है। हमारे से क्या करता है? फूड ऑब्टेन करता है, खाना ऑब्टेन करता है। और क्या करता है?
लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, हमको भी जिंदा रहने देता है, खुद भी जिंदा रहता है। और ऐसा बेटा सिर्फ जू ही ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि टिक्स ऑन डॉग है ना, डॉग के ऊपर छोटे छोटे टिक्स देखे होंगे आपने, जो लिविंग पैरासाइट होते हैं उनके ऊपर, वो भी क्या करते हैं, डॉग को मारते तो नहीं है लेकिन उससे खाना लेते हैं। अब क्या पैरासाइट हमेशा बॉडी के बाहर रहता है? नहीं, पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर भी रह सकता है ना, आपकी बॉडी के अंदर भी पैरासाइट, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। क्या वो हमको मार रहे हैं? नहीं, लेकिन हमारे से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, हमको भी कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको खुद को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो लिविंग है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारी बॉडी के बाहर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो एज अ पैरासाइट हमारे ऊपर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पैरासाइट सिर्फ हमारे ऊपर रहते हैं? नहीं बेटा, पैरासाइट सिर्फ हमारे मतलब एनिमल्स है ना, एनिमल्स को भी हम अपने में इंक्लूड करते हैं। तो जब भी मैं बोलूंगी कि हमारे में, तो आप एनिमल्स को भी ध्यान रखना, और बेटा जब एनिमल्स को एक्सक्लूड करना होगा तो मैं बता दूंगी उस केस में, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पैरासाइट बेटा सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते हैं और हम ही नहीं होते हैं, पैरासाइट हो सकता है कोई प्लांट, है ना, प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा कस्कूटा। कस्कूटा एक पैरासाइट होता है जो मैंगो ट्री के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? मैंगो ट्री के ऊपर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, एक मिनट, है ना। इसका एग्जाम्पल है आपके पास लाइस, है ना, टिक्स, कस्कूटा, ठीक है। ये सारे क्या हैं बेटा? एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के, आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने अपनी लाइफ में फोटोसिंथेसिस वर्ड तो जरूर सुना होगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब खाना कैसे बनाते हैं? बेटा क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं ना, उनको भी अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है। क्या सिर्फ सनलाइट से खाना बन जाता है? नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, है ना, खाना बनाने के लिए। कार्बन कहाँ से आएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। फिर जाके कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, और वो कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो बेटा होता क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ठीक है, photosynthesis is the process by which green plants make their own food, है ना। अपने खाने को बेटा ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस की ना एक इक्वेशन होती है बेटा, वो इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो इक्वेशन आपको याद ही करनी है ना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है कि उसको नहीं याद करें तो काम चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा काम नहीं चलेगा। ये शुरू होती है 6CO2 से, है ना। आप 10th क्लास में आ गए हो तो आपको पता है कि 6CO2 का मतलब क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं,
C6H12O6 प्लस, और क्या बनता है बेटा जी, और हमारे पास बनता है और ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, होता क्या है कि इस प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 12 पानी के मॉलिक्यूल, है ना, 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है अभी बताती हूँ मैं आपको। सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा ये बनाते हैं C6H12O6 जिसको आप बोलते हो ग्लूकोज, है ना। दिस ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 6H2O6O2, ये H2O कहाँ, कहीं भी प्लांट में यूज हो जाता है। और बेटा ऑक्सीजन कहाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ऑक्सीजन आपको प्लांट से मिलता है ना, ऐसे ही बनता है बेटा वो ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट जब अपने खाने का ब्रेकडाउन करते हैं, अपने खाने का ब्रेकडाउन करते हैं, सॉरी अपना खाना जब वो बनाते हैं तो बेटा उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको O2 कहा जाता है। और ये O2 बेटा आप अपने क्या यूज होता है, हमारे सांस लेने में मदद करता है भाई O2 हमको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्या मतलब कि क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस होने का, ये क्लोरोफिल कहाँ से आता है, क्या है, इस सारी चीजों को हम देखते हैं। देखो अब फोटोसिंथेसिस बेटा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक, आई थिंक इसमें कुछ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बेटा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। क्लोरोफिल इसमें काम आ रहा है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है ना। आपने सुना होगा, इतना तो सभी को पता होता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा ग्रीन लीव्स में, है ना। प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है ना, लीफ है ये एक, ये लीफ है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, लीफ में, लीफ का जो सेल्स होते हैं, है ना, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या काम करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट इसमें आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, देखो स्टोमेटा आपकी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, आपको कोई और बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मिलेंगी, और जो भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो सारा इस लेक्चर में मिलेगा। तो आपको बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टोमेटा आर द टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ।
ये क्या होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। और बेटा कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेटा रोल, इनका जो रोल होता है वो होता है एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। ऑफ कोर्स बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो हो ही रहा है ना, ग्रीन प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो क्या होता है, इन स्टोमेटा की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड उनके खाने बनाने में हेल्प होती है। मैंने आपको बताया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसमें बाय प्रोडक्ट होता है वाटर एंड ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन, पानी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है और ऑक्सीजन का क्या काम है, वो ऑक्सीजन हमको मिल जाती है बेटा जी, ठीक है। तो इन जो ये पॉसिबल हो पा रहा है वो इसकी इन स्टोमेटा की वजह से हो पा रहा है। दूसरा काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का काम होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में बेटा ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन होते हैं, पानी जो जितना भी वाटर होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो सारा बाहर उड़ता है ना, अनवांटेड जितना भी होता है वो सारा बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, तो सबसे पहले अगर मैं लेबलिंग आपकी लिस्ट बताऊं तो सबसे जो पहला यहाँ पर है ये क्या है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है। मैं आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन ऑर्गेनेलीज होती हैं इनसाइड गार्ड सेल, है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहीं तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इनमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। इन क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। और ये बेटा कहाँ होते हैं, स्टोमेटा के अंदर होते हैं। ये स्टोमेटा का डायग्राम है ना, ये स्टोमेटा का डायग्राम है बेटा जी। और इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बेटा आपको नजर आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। क्या कर रहे हैं, गार्ड सेल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसको गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्टोमेटा को, तो ये गार्ड सेल्स हैं। और तीसरा है बेटा ये पोर, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, फिर है गार्ड सेल और तीसरा है बेटा स्टोमेटल पोर। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन ऑर्गेनेली इनसाइड द गार्ड सेल, है ना। ऐसी ऑर्गेनेली जो क्या करती हैं, जो ग्रीन है क्लोरोप्लास्ट, और क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दूसरे हैं गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या काम करते हैं, गार्ड सेल बेटा टू बीन शेप सेल्स होती हैं दैट सराउंड द स्टोमेटल पोर। इस स्टोमेटल जो पोर है इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और तीसरे स्टोमेटल पोर जो ओपनिंग फॉर गैस एक्सचेंज, है ना। ये क्या है बेटा, ओपनिंग है, ये स्टोमेटल पोर एक ओपनिंग है जिससे एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ऑफ कोर्स आपको ये बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, और आपको इसकी लेबलिंग भी पता होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला काम इसके रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसफिरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे होता है, देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है बेटा जी, ओपनिंग और क्लोजिंग का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओपनिंग और यहाँ पे मैंने अभी स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, बट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस इन नाइट प्लांट या आपको पेपर में मिलेगा हर साल कुछ ना कुछ, या तो इसका एमसीक्यू आ जाता है या फिर ये पेपर में मतलब कि थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर देखो, दिन का तो आपको मैंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बहुत ही इजी है। क्या होता है कि जो सनलाइट, जो दिन में जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटल पोर को ओपन करके रखते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर के साथ, वाटर कहाँ से आता है उनमें, वाटर बेटा उनके अंदर आता है, वाटर कहाँ से आता है, वाटर उनके अंदर आता है सॉइल से। वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। और फिर सॉइल की हेल्प से क्या करते हैं वो, वाटर की हेल्प से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वाटर बन जाता है बाय प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये आपके पास मतलब किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सारी चीजें होती हैं बेटा। लेकिन जो ये होते हैं डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं बेटा उनमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है, जो थोड़ा सा ये फिनोमिना थोड़ी अलग तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि बेटा डेजर्ट है, डेजर्ट में इतना सारा पानी नहीं है, है ना। अगर
डेजर्ट में पानी होता तो डेजर्ट ही नहीं होता, ठीक है, पानी नहीं है तो ही तो डेजर्ट है, तो कुछ ना कुछ तो अलग चीज होगी यहाँ पर, है ना। क्या होता है कि जो नाइट में यहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें रात के समय पे बेटा ये स्टोमेटा ना ओपन हो जाता है और दिन के समय में ये क्लोज रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि अगर दिन के समय पे स्टोमेटा खुले तो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा का सारा पानी का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि पानी का जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब पानी का उड़ जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब बेटा पानी अगर सारा उड़ जाएगा तो प्लांट यूज क्या करेगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करता है, होता है कि ये जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रात में स्टोमेटा खुल जाते हैं और दिन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ना यहाँ पर कोई प्लांट है, ठीक है, चलो एक प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका है डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट एरिया में आपका कोई प्लांट उगा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट डेजर्ट एरिया में कैसे होते हैं आपको पता है, कैक्टस वगैरह ही होते हैं प्लांट डेजर्ट एरिया में। तो ये जो कैक्टस वगैरह है ये उगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये क्या है, किसी कैक्टस का प्लांट है और इसमें आपको पता है कि ऐसे छोटे छोटे से कांटे टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। अपने नोट्स में बेटा ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, अपने नोट्स आपके ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो इनमें क्या होता है, छोटे छोटे से फ्लावर्स भी होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि ये डेजर्ट में तो इनमें फ्लावर्स नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका कैक्टस का प्लांट है जिसमें सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बेटा कि पानी नहीं है ना, प्रॉब्लम है कि पानी नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ये एक काम करते हैं कि रात में ना अपने स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, क्योंकि भाई दिन में बंद रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, CO2 कहां, CO2 कैसे आ जाएगी। तो बेटा इसीलिए क्या करते हैं, अपने रात को अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और रात को ना सारी CO2 ले लेते हैं। रात को क्या करते हैं, सारी की सारी CO2 अपने अंदर ले लेते हैं। कौन ले लेता है, ये प्लांट अपने अंदर सारी CO2 ले लेता है। और रात को क्या करते हैं, ये रात को ना बेटा ये CO2 तो ले लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इनके अंदर क्या रहता है, थोड़ा बहुत पानी आया, थोड़ा बहुत पानी आया, पानी नीला नीला पानी, है ना, पानी वाटर आया, वाटर को हम क्या लिखते हैं H2O, है ना, ये H2O आया। अब H2O कहाँ से आया बेटा, सॉइल से आया। सॉइल से क्या आया, पानी आया, क्योंकि सॉइल में थोड़ा बहुत तो पानी होता है ना, है ना। तो सॉइल से पानी आया और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही हमारे नेचर में, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए प्लांट को, ठीक है। अब प्लांट को रात को ही क्यों मिले, क्योंकि स्टोमेटा रात को ही खुले बेटा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को मिली, पानी तो दिन भर मिल रहा था जो था अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दिन सिर्फ रात को मिली। तो रात को क्या होता है कि स्टोमेटा जब खुल जाते हैं ना, तो रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर करती है और ये वाटर के साथ मिलकर ना एक प्रोडक्ट बनाती है। वो प्रोडक्ट का नाम बहुत जरूरी है भाई, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट होता है बेटा जी मैलिक एसिड। वो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड जब बन जाता है ना रात के समय पे, मैलिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड बन गया। अब जब दिन में जब ये लाइट इनको मिलती है, रात को तो लाइट नहीं मिलेगी, है ना। तो दिन में जब लाइट मिलती है ना, तो बेटा उस लाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स, ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ये क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। अल्टीमेट कार्बोहाइड्रेट, प्लांट का जो न्यूट्रिशन है, प्लांट का जो एनर्जी है ना, प्लांट को जिससे खाना मिल रहा है, ठीक है, उसमें चेंज कर लेते हैं दिन के टाइम पे सनलाइट की हेल्प से,
रात को तो सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट तो दिन में मिलेगी, तो रात को मैलिक एसिड बनाया और फिर दिन में जब सनलाइट आई तो उसको चेंज कर दिया ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं इनको आपको लिखवा भी देती हूँ कि रात के समय पे क्या होता है। देखो नाइट के टाइम पे नाइट में क्या होता है और डे में क्या होता है। ठीक है, तो नाइट में जो होता है पहला पॉइंट है कि स्टोमेटा ओपन और यहां पर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि CO2 एब्जॉर्ब होती है, वाटर एंटर बाय रूट्स, और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का। जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, है ना। जो भी चीज मैंने समझाई है मैं उसका एक समरी लिख रही हूँ। उसके बाद दिन के समय पे क्या होता है बेटा, देखो दिन के समय पे स्टोमेटा ओपन रहते हैं, है ना, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर कन्वर्ट कर लिया convert malic acid into glucose, एंड ग्लूकोज क्या है बेटा, एक फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये चीज आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है और ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आते हैं पॉइंट्स, क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से, सिर्फ वाटर के। कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 है बट यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आती है। H2O में जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से आपका O2 आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। दूसरी चीज है, इन प्लांट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। तीसरा है, इन ह्यूमन बीइंग ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बेटा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ पर प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है और हम जो ह्यूमंस हैं हमारी केस में ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये ध्यान रखना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर इन अ गार्ड सेल्स, है ना। ये डिपेंड करता है बेटा कि गार्ड सेल्स में वाटर है या वाटर नहीं है। ठीक है, अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो बेटा ओपन हो जाते हैं, और वाटर बाहर आता है तो बेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वाटर इसके अंदर एंटर करता है तो ये, जब वाटर इसके अंदर एंटर करता है तो क्लोज हो जाते हैं, और वाटर बेटा बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर निकलता है तो ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो यही था कि अगर इनके जो अंदर ये जो स्टोमेटा हैं, इस तरीके के स्टोमेटा होते हैं, अगर वाटर इनके अंदर से अंदर जाएगा, वाटर इनके अंदर जाएगा तो क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं, और वाटर अगर इनके अंदर से बाहर निकलेगा, इस तरीके के होते हैं ना, ये बाहर अगर वाटर निकलेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, है ना। बाहर इनके अंदर से वाटर निकलेगा तो ये ओपन हो जाएंगे।
ये क्या है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, मेन इसके 5 प्रोसेस होते हैं। पहला है इसमें न्यूट्रिशन इंजेशन, दूसरा है इसमें डाइजेशन, तीसरा है इसमें एब्जॉर्प्शन, चौथा है इसमें एसिमिलेशन एंड पांचवा है इसमें इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाने को उठा के अपने मुंह में तक ले जाना, मुंह तक ले जाते हो तो बेटा इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आता है डाइजेशन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद क्या होगा, उसमें डाइजेशन होगा, है ना। तो वो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक तभी आएगा जब डाइजेस्ट होगा बेटा, उससे पहले नहीं जाएगा। पेट में कुछ डाइजेशन, कुछ मुंह में होता है, कुछ पेट में होता है, कुछ कहीं होता है, कहीं कहीं से एंजाइम्स आके इसको डाइजेस्ट करते हैं। बिल्कुल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन का, जो अब डाइजेस्ट हो गया उसके अंदर से चीजों को एब्जॉर्ब कौन करता है, मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाये होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। चौथा इसमें होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन, है ना। जो डाइजेस्ट हो गया, अब जो एब्जॉर्ब हो गया उसको आपकी बॉडी को वैसे उसको यूटिलाइज कर रही है, वो एसिमिलेशन होता है। उसके बाद बेटा जो बचा कुचा वेस्ट होता है उसका जो रिमूवल होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, ठीक है। अब आपकी जो सिलेबस है ना उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन का तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन हमको अमीबा का पता होना चाहिए। अमीबा का पता होने के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेटा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा, एक अमीबा में क्या होते हैं बेटा, सीडोपोडिया होते हैं। ये सीडोपोडिया, जैसे कि ये अमीबा क्या है। अब अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको 5 किंगडम बताया था, उन 5 किंगडम में से एक किंगडम प्रोटिस्टा नाम का एक किंगडम होता है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर इसको रखा गया है इस अमीबा को। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक मैंने बता दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम नहीं करते हैं, सारे का सारा काम एक ही सेल करती है, यूनिसेलुलर है वो, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर में क्या होता है, हाँ यूनिसेलुलर में सारा का सारा काम एक ही सेल करती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होगा क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है, अब इसको कैसे खाएगा, फूड पार्टिकल को कैसे लेगा। फूड पार्टिकल को लेने के लिए क्या करता है, ये अपने जो बॉडी है ना उसको एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करेगा तो 2 सीडोपोडिया निकालता है ना, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है इस तरीके से। वो जो उसके पोडिया मतलब क्या, पोडिया मतलब अगर कहीं भी बायोलॉजी में पोडिया मतलब होता है आपके हाथ पैर, लिम्ब से होता है उनको पोडिया बोलते हैं। तो ऐसे सीडो मतलब फॉल्स, है ना। तो फॉल्स, अपने फॉल्स हाथ पैरों को, अपने झूठे हाथ पैरों को, असलियत में है नहीं हाथ पैर, निकाल दिया, बना दिए, है ना, फूड को कैप्चर करने के लिए अपने सीडोपोडियास को निकालता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। तो क्या करता है सीडोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी उनकी पूरी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन, एक ही तो सेल है भाई, तो पूरी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि पूरी बॉडी एक सेल से बनी है, तो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है और क्या करता है सीडोपोडिया बनाता है इस तरीके से, फिर कैप्चर करता है फूड को, अपने फूड वैक्यूल के अंदर फूड को लेता है इस तरीके का। इसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है, इसके अंदर इसने फूड वैक्यूल को ले लिया, फूड वैक्यूल के अंदर खाने को ले लिया, डाइजेशन ऑफ फूड इनटू अ वैक्यूल, इस वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वहां पर इसका डाइजेशन होता है। डिफ्यूजन, अ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, फिर इसके अंदर बेटा डिफ्यूजन होता है, और जो डिफ्यूजन का मतलब पूरी बॉडी में वो जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसका डिफ्यूजन होगा, और अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा बेटा वो सरफेस मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, बेटा वो सेल की सरफेस तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का न्यूट्रिशन अमीबा में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, और ये आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल अमीबा का भाई है ये, ठीक है। अमीबा का क्या है ये, अमीबा का एक सगा भाई है, ठीक है, सगा ही समझो इसको, पूरे की पूरी चीजें इसको अमीबा की जैसी होती हैं इसके अंदर, बस इसमें क्या होता है, बस क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है ना, शेप इसकी फिक्स्ड होती है। अब अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती है, अमीबा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बट इसकी फिक्स होती है, ये एक जूते के सोल के जैसा होता है ना, जूते का जो बेस होता है ना नीचे सोल, उसकी तरह इसकी शेप होती है, आपको दिख भी रहा होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी, और बेटा इसमें क्या होता है,
इसमें एक और चीज पाई जाती है, इसमें एक अलग से इस तरीके से सीलिया पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोला जाता है? सीलिया बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनमें सीलिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सीलिया पाए जाते हैं, इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? और इंपॉर्टेंट ये है कि देखो सीलिया की हेल्प से क्या होता है? सीलिया पुश करता है फूड मटेरियल टू ओरल ग्रूव। इनके अंदर एक ओरल ग्रूव होता है, ये है वो ओरल ग्रूव, ठीक है। ये ओरल ग्रूव क्या काम करता है? ये ओरल ग्रूव बेटा खाने को लेने का काम करता है, ठीक है। तो ओरल ग्रूव में ये सीलिया जो है हेल्प करते हैं मतलब कि हेल्प कैसे करते हैं? मतलब खाने मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट के थ्रू एक प्रेशर बनता है, वो खाना इनके मुंह में, एक ओरल ग्रूव होता है, उसके उनके मुंह में चला जाता है। और बेटा फिर क्या होता है? फूड गेट डाइजेस्टेड देयर, फूड गेट in food vacuole and food get digested in food vacuole and absorb या फिर and digested sorry साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और जो वेस्ट होता है ना अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड रिमूव्ड आउट, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल फूड होता है, वो आपकी बॉडी में, आपकी नहीं अमीबा की बॉडी में बाहर निकल जाता है, ठीक है, पैरामीशियम की बॉडी से, ठीक है। तो बेटा आज का जो हमने सारा कंटेंट पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं लेके आई हूँ कि आपने एक क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप सुनो। सबसे पहले है इसमें कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मैं इनमें स्टार मार्क कर रही हूँ, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा उनको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। एक तो ये डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6CO2 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है 6O2 और H2O, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं इसमें कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर मैंने आपको इवेंट नहीं बताया, इसीलिए यहाँ पर मैं इवेंट मैंने लिख के लिए हैं, ठीक है। तो आपको इवेंट याद करने हैं ये, है ना। वहाँ पर जहाँ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर बेटा इनको भी इंक्लूड कर देना, कहीं पे साइड में थोड़ा सा जगह खाली होगी तो वहाँ पर इन 3 इवेंट को लिख देना। एब्जॉर्ब सनलाइट बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल के हेल्प से क्या होती है बेटा जी? एब्जॉर्ब होती है और कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी और स्प्लिट करता है वाटर को, जिससे आपको क्या मिलता है? जिससे आपको मिलती है ऑक्सीजन, है ना। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दूसरा है अब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दिया। अब क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है वो कैसे, वो किस में कन्वर्ट होगी? कन्वर्ट लाइट टू द केमिकल एनर्जी। अब बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, क्योंकि खाना तो केमिकल ही है ना, प्लांट की सारी चीज़ें केमिकल होती है भाई, पानी भी केमिकल है, CO2 भी केमिकल है, वाटर भी कार्बोहाइड्रेट भी केमिकल है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा, दैट इज सेकंड स्टेप। थर्ड है बेटा रिड्यूस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। किसकी हेल्प से रिड्यूस किया हमने? किसके साथ रिड्यूस किया? पानी के साथ। पानी के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। तीसरा बेटा आपके पास है कि 3 टाइप के हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
होलोजोइक होता है इंजस्ट होल फूड, अमीबा और ह्यूमन बीइंग, पूरे के पूरे खाने को इंजस्ट कर रहे हैं ना हम, छोटा सा अमीबा भी बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे के पूरे खाने को जब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। और बेटा अमीबा में भी यही होता है, पैरामीशियम में भी यही होता है, सैप्रोफाइट्स में फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, पैरासिटिक में फीड ऑन लिविंग, ठीक है। टेप वॉर्म दे रखा है, फंजाई दे रखे हैं, बिल्कुल आपको ये एग्जांपल याद करने हैं। स्टोमेटा कंट्रोल, वाटर क्या करता है, गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर क्या करता है, एंटर करता है, तो स्टोमेटा स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा इससे ओपन हो जाते हैं। और बेटा वाटर आउट ऑफ द गार्ड सेल तो श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटा इससे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप मैंने शायद आपको पीछे ये उल्टा बता दिया, आई थिंक, हाँ मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती से बता दिया। एंटर कर रहे हैं ना इसके अंदर, एंटर कर रहे हैं तो फूल जाते हैं, फिर ये 1 सेकेंड है ना, ठीक है। ये आपको, आप इसको एक्सचेंज कर लेना, समझ आ रही है आपको, ठीक है। सॉरी फॉर दिस माइनर मिस्टेक। यहाँ पर देख लो, जब वाटर इन होता है गार्ड सेल के अंदर तो स्वेल कर जाती है, पानी किसी के अंदर भरेगा तो फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो बीच में स्पेस खाली हो जाएगा, बन जाएगा, सो स्टोमेटा ओपन बोलते हैं। और बेटा जब पानी बाहर आता है, श्रिंक हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं, इंजेक्शन, खाने को मुंह के अंदर डालना, उसके बाद डाइजेस्ट होना, पेट में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होना, एब्जॉर्ब हो रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, आप अपने खाने को यूटिलाइज कर रहे हो किसी भी काम में। उसके बाद इजेक्शन होता है, जिससे वेस्ट होता है वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।